हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज ऑडिटिंग का हम नेक्स्ट चैप्टर है जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ इन्वेस्टिगेशन। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑडिटिंग एंड इन्वेस्टिगेशन। तो हमने जो डिफरेंस है ऑडिटिंग और इन्वेस्टिगेशन का वो पिछले चैप्टर में कर लिया था, लेकिन यहाँ पे आज हम कर रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन होती क्या है, कौन कर सकता है, किन किन पर्पज़ के लिए इन्वेस्टिगेशन है जो की जा रही है। तो फर्स्ट आपका है व्हाट इज़ इन्वेस्टिगेशन। तो इन्वेस्टिगेशन इज़ एन एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स ऑफ ए बिजनेस कंसर्न विद सम स्पेशल पर्पस। इन्वेस्टिगेशन क्या है, कहता कि पर्टिकुलर किसी जो एग्ज़ाम है उनके लिए रिकॉर्ड्स है जो उसके लिए की जाती है, उनके रिकॉर्ड्स को चेक करने के लिए बिजनेस कंसर्न के, उसको किसी स्पेशल पर्पज़ के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, इन्वेस्टिगेशन। अकॉर्डिंग टू डिक्सी के एक डेफिनेशन है राइटर की, एन इन्वेस्टिगेशन इज़ एन एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स अंडरटेकन फॉर स्पेशल पर्पज़। जब हम एग्ज़ामिन करते हैं अकाउंट्स को किसी स्पेशल पर्पज़ के लिए तो उसको क्या बोला जाता है, इन्वेस्टिगेशन कहा जाता है। तो इसमें एक और दिया है, एक्चुअली इट इज़ कंडक्टेड इन एडिशन टू द रेगुलर ऑडिट ऑफ अकाउंट्स एंड इज दस ए स्क्रूटनी ऑफ अकाउंट्स परटेनिंग टू सेवरल ईयर्स। तो वो कहता ऑडिटिंग से अलग है ये। ऑडिटिंग आपकी कंपनी की हो रही है, फिर भी इन्वेस्टिगेशन की जा सकती है किसी स्पेशल पर्पज़ के लिए, और जो इन्वेस्टिगेशन है वो कई सालों तक भी चल सकती है। एंड इन्वेस्टिगेशन यूजली रिक्वायर ए थोरो एग्जामिनेशन ऑफ सम selected areas to gather conclusive evidence regarding the subject matter of the investigation। तो क्या कर रहा है, कहता कि उस पर्टिकुलर एरिया के रिगार्डिंग डिटेल में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाएगी जिस पर्टिकुलर एरिया में जो है प्रॉब्लम लग रही है या जिसके बारे में इन्वेस्टिगेशन है जो की जा रही है। नेक्स्ट दे रखी है बेटा आपको फीचर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो फीचर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन में क्या है, फर्स्ट है ऑब्जेक्ट। इन्वेस्टिगेशन का ऑब्जेक्ट क्या है, हमेशा कोई सम स्पेशल या स्पेसिफिक पर्पस होगा जिसके लिए इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। दूसरी जो इसकी स्कोप है, ऑब्जेक्टिव ऑफ द इन्वेस्टिगेशन अगर बढ़ जाता है हमारा जो, तो उसके हिसाब से ही इसकी स्कोप भी है बढ़ जाएगी, इसको आगे फर्दर एक्सटेंड किया जा सकता है। एग्जामिनेशन है क्रिटिकल एग्जामिनेशन एंड वेरिफिकेशन ऑफ द स्पेशल रिकॉर्ड्स फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड। तो क्या किया जाता है, कहता है स्पेसिफिक रिकॉर्ड जो मेंटेन किए हैं उसकी क्रिटिकली एग्जामिनेशन की जाती है कि कहाँ कोई गलती या कमी है, उसको वेरीफाई करने की कोशिश की जाती है। रूल्स और प्रोविजंस, देयर आर नो स्पेसिफिक रूल्स और प्रोविजन फॉर कंडक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशंस। ऑल राइट्स ड्यूटीज़ जो हैं, ऑब्लिगेशंस हैं, वो इन्वेस्टिगेटर और जो जिसने क्लाइंट ने कहा है उसको करने के लिए, उन दोनों पे डिपेंड करती हैं क्या रूल्स, क्या उन्होंने ड्यूटीज़ राइट्स हैं जो डिसाइड किए हैं। सस्पिशन, जो इन्वेस्टिगेशन है जनरली वो स्टार्ट ही किस में कहाँ से होती है, जब किसी के माइंड में कोई शक है, जो सस्पिशन है जो होता है तब स्टार्ट होती है। तो इसीलिए जो इन्वेस्टिगेशन है वो करवाई जाती है ताकि फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम्स हैं जो ना आएँ। पर्सनल एग्जामिनेशन, पर्सनल एग्जामिनेशन ऑफ डायरेक्टर्स, ऑडिटर और एनी अदर ऑफिस ऑफ द कंपनी कैन बी अंडरटेकन एज असर्टन द रियलिटी बिहाइंड द सिचुएशन। किसी को भी, कहता जो डायरेक्टर्स हैं उनको पर्सनली, ऑडिटर्स को, उनकी रिपोर्ट्स को, उनके ऑफिस को, किसी को भी एग्जामिन किया जा सकता है इन्वेस्टिगेशन में। नो स्टैंडर्ड प्रोसीजर, जो इन्वेस्टिगेशन है इसका कोई स्टैंडर्ड प्रोसीजर नहीं है कि इसी फॉर्मेट में की जानी चाहिए। इन्वेस्टिगेशन एंड ऑडिटिंग आर डिफरेंट, दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है क्योंकि ऑडिटिंग जर्नल पर्पज़ के लिए जाती है और इन्वेस्टिगेशन स्पेशल पर्पज़ के लिए की जाती है। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टिगेशन टू फाइंड आउट द फैक्ट्स कि इन चीज़ों के पीछे क्या है, उनको कंक्लूड। सो द रिपोर्ट ऑफ एन इन्वेस्टिगेटर शुड बी एनालिटिकल, डिस्क्रिप्टिव एंड एग्जॉस्टिव सो दैट एक्यूरेट कंक्लूजन है जो निकाली जा सके। तो क्लियर कट रिपोर्ट है जो होती है इन्वेस्टिगेटर की। नेक्स्ट है स्किल एंड क्वालिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टिगेटर। इट इज़ नॉट मस्ट फॉर एनी इन्वेस्टिगेटर टू बी चार्टर्ड अकाउंटेंट होना जरूरी नहीं है इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो कोई भी सीनियर अकाउंटेंट जो है वो भी एज अ इन्वेस्टिगेटर काम कर सकता है। तो कोई प्रॉपर क्वालिफिकेशन है जो इन्वेस्टिगेटर के लिए नहीं है। इसके बाद एक टॉपिक बेटा आपकी बुक में दे रखा है डिफरेंस बिटवीन ऑडिट एंड इन्वेस्टिगेशन। वो हम पिछले टॉपिक में, जो पिछला टॉपिक किया था पिछले चैप्टर का, हम उसमें कर चुके हैं। उसमें आपने ऑडिटिंग एंड इन्वेस्टिगेशन का डिफरेंस किया था, तो वो सेम पॉइंट्स है बेटा जो रहेंगे। जो ऑडिट है, एन ऑडिट सिंपली मीन्स एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट एंड ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एंड अदर रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनको चेक किया जाता है ताकि ये चेक किया जा सके जो रिकॉर्ड्स प्रिपेयर कर रही हैं वो फेयर हैं
जो रिकॉर्ड्स प्रिपेयर किए गए हैं। और इन्वेस्टिगेशन जो है उसमें मीन्स क्या है, एक इंक्वायरी करना एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर में, स्पेशली जहाँ पे कुछ सस्पिशन है जो लग रही है। तो इसके डिफरेंसेस है, उसके लिए आप मेरी पिछली वीडियो देख लेना बेटा, हमने ऑडिटिंग और इन्वेस्टिगेशन का डिफरेंस उसमें कवर कर लिया था। नेक्स्ट है आपके पास ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन की क्यों जाती है? फर्स्ट है डिटेक्शन ऑफ अनडिस्क्लोज्ड इनकम, जो इनकम डिस्क्लोज नहीं की गई उसके बारे में पता लगाने के लिए, उसको ढूंढने के लिए, उसको डिटेक्ट करने के लिए। दूसरा फॉर परचेज ऑफ बिजनेस, जब कोई हम ऑर्गेनाइजेशन जो है एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को परचेज करना चाहती है तो उसकी फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में वो पता लगाना चाहती है कि ट्रू पोजीशन क्या है, तो उसके लिए भी वो इन्वेस्टिगेशन करवा सकती है। फॉर ग्रांटिंग क्रेडिट, अगर क्रेडिट फैसिलिटीज़ हैं आपने प्रोवाइड करनी है, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उसने किसी को लोन की फॉर्म में पैसा देना है, क्रेडिट प्रोवाइड करना है, तो वो उसकी इन्वेस्टिगेशन करा सकती है उस पर्पज़ के लिए। परचेज ऑफ शेयर्स, जो शेयर होल्डर्स हैं उस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उस कंपनी के बड़ी अमाउंट में शेयर्स खरीदना चाहते हैं, तो वो उसकी इन्वेस्टिगेशन करा सकते हैं ताकि उसकी रियल पोजीशन क्या है वो पता लगाई जा सके इन्वेस्ट करने से पहले। नेक्स्ट है डाउट ऑफ फ्रॉड, जब कोई सस्पिशन हो, कोई शक हो, कोई डाउट हो प्रोप्राइटर को कि बिजनेस में कुछ गलत चल रहा है, तो वो इन्वेस्टिगेशन करवा सकता है। नेक्स्ट है ऑडिटर्स नेग्लिजेंस, इफ़ देर इज़ एन नेग्लिजेंस ऑन पार्ट ऑफ ऑडिटर देन इन्वेस्टिगेशन में भी, लगता है कि ऑडिटर ने सही ढंग से ऑडिटिंग नहीं किया, उसके द्वारा अनगेली है जो बरती गई है, केयर नहीं की गई है इस काम को करते वक्त, तो भी इन्वेस्टिगेशन कराई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा टैक्सेशन, टू डिटरमिन द रियल टैक्स लायबिलिटी, कंपनी की क्या बनती है उस हिसाब उसके पॉइंट ऑफ व्यू भी जो आपकी इन्वेस्टिगेशन है वो कराई जाती है टैक्सेशन अथॉरिटी की तरफ से। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस बिफोर इन्वेस्टिंग कैपिटल इनटू द कंपनी, फॉर एग्जांपल कोई बंदा बिजनेस में एंटर करना चाहता है, अपने पैसा जो है इन्वेस्ट करना चाहता है, कैपिटल लगाना चाहता है, तो वो उसकी इन्वेस्टिगेशन करा सकता है कि ये बिज़नेस की पोजीशन कैसी है, साउंड पोजीशन है या नहीं, मुझे इसमें पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये थे बेटा आपके ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। नेक्स्ट टॉपिक आपका जो है बेटा दैट इज़ प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। एज इट इज़ वैसे इसका कोई प्रोसेस स्पेशली नहीं मेंशन किया गया है, लेकिन कुछ प्रोसेस के सब्जेक्ट जो आपके स्टेप्स हैं वो दिए गए हैं। तो प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, फर्स्ट इज़ आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, सेकेंड इज़ फॉर्मुलेटिंग द प्रोग्राम, थर्ड इज़ चेकिंग ऑफ रिकॉर्ड्स, फोर्थ इज़ कलेक्शन ऑफ एविडेंसेस, फिफ्थ इज़ एनालिसिस ऑफ द वर्क डन एंड फाइनल इज़ रिपोर्ट राइटिंग। तो वन बाय वन करते हैं। फर्स्ट आपका है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। तो सबसे पहले कहते हैं इस काम को शुरू करने के पहले आपको अपने ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए कि ये इन्वेस्टिगेशन क्यों की जा रही है, इसके पीछे रीज़न क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या हम ढूंढना चाहते हैं, या कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है जिसके लिए इन्वेस्टिगेशन है जो की जा रही है, या उसका मोटिव क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। जो हमने इतने सारे ऑब्जेक्टिव पढ़े कि कोई अनडिस्क्लोज इनकम को ढूंढने के लिए, टैक्स पर्पसेस के लिए, ग्रांट क्रेडिट करने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए, आप किस रीज़न से इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हो, तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव को आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है। सेकंड वन आपका है फॉर्मुलेटिंग द प्रोग्राम। तो उसके बाद जब आपको पता लग गया ऑब्जेक्टिव क्या है, तो आपको पता लग गया ऑब्जेक्टिव्स और आपका पीरियड ऑफ इन्वेस्टिगेशन कितनी देर में आपका, क्योंकि आपको जब पर्पस पता चल गया तो आपको पता लग गया कि आपने कितनी देर में इन्वेस्टिगेशन है जो करनी है, टाइम पीरियड उसका कितना रहेगा। द इन्वेस्टिगेटर शुड फॉर्मुलेट ए फ्लेक्सिबल प्रोग्राम, बनाएगा वो जो कि सूट करे, जो भी नई डिस्कवरीज कर रहे हैं तो वो सबको जो सूट करता हो ऐसा प्रोग्राम बनाएगा ताकि जिससे इन्वेस्टिगेशन में किसी को भी प्रॉब्लम ना आए। थर्ड है चेकिंग ऑफ रिकॉर्ड्स एंड कलेक्शन ऑफ एविडेंस। उसके बाद उसने प्रोग्राम सेट कर लिया, मैंने कैसे करना है, कैसे किन स्टेप्स में इनको करना है। द इन्वेस्टिगेटर शुड कलेक्ट ऑल द एसेंशियल इन्फॉर्मेशन, जो भी उसको चाहिए, वो बुक्स ऑफ अकाउंट है जो कंपनी के उनको वेरीफाई कर सकता है, जो पर्सनल अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं डायरेक्टर्स वगैरह उनको कर सकता है, ऑडिटर्स की रिपोर्ट्स है उनको कंगाल सकता है, वाउचर्स आप बना रहे हो उसके लिए, तो डिफरेंट तरीके वो अपनाएगा ताकि वो एविडेंस है जो वो कलेक्ट कर सके अपनी बात को प्रूव करने के लिए। नेक्स्ट वन है एनालिसिस ऑफ द वर्क डन। जब इन्वेस्टिगेटर ने डाटा कलेक्ट कर लिया, एविडेंसेस कलेक्ट कर लिए, तो वो क्या करेगा, एनालाइज करेगा उस डाटा को जो उसने कलेक्ट किया है, उसके बारे में अपने ओपिनियंस लिखने के लिए उसको एनालाइज करेगा कि क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे हो रही हैं इस कंपनी में।
ही शुड अराइव एट दिस फाइंडिंग ऑन द बेसिस ऑफ द वर्क डन रेदर देन, सीधा उसको कंक्लूजन्स पे नहीं पहुंचना, उसने जो डाटा कलेक्ट किया उसको सारे को एनालाइज करेगा, उसके बाद उसकी जो है लास्ट स्टेप में वो क्या बनाएगा, रिपोर्ट राइटिंग। तो रिपोर्ट लिख देगा। द रिपोर्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेटर मस्ट बी ड्राफ्टेड केयरफुली, द लैंग्वेज ऑफ द रिपोर्ट मस्ट बी अंडरस्टैंडेबल एंड देयर शुड बी नो एम्बिगिटी, खाली नहीं छोड़ा जाना चाहिए सिर्फ कि ऐसे लगता है, मतलब उसको एक्सप्लेन करना ज़रूरी है। द फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ द रिपोर्ट मस्ट बी अकॉर्डिंग टू स्टैच्यूटरी रिक्वायरमेंट्स, जो हैं उस फॉर्म में होना चाहिए। 3 मेजर पार्ट्स हैं रिपोर्ट राइटिंग के। फर्स्ट इज द ओपनिंग पैराग्राफ शैल कंटेन टर्म्स ऑफ रेफरेंस, किन चीज़ के बारे में आप बात कर रहे हो उनका रेफरेंस लेके है जो, उसके बारे में बताया जाना चाहिए ओपनिंग पैराग्राफ में। सेकेंड, अ ब्रीफ समरी ऑफ द वर्क डन डिटेल टू बी गिवन सेपरेटली, तो जिस बारे में बात की जा रही है उनकी समरी ब्रीफ में लिखी जानी चाहिए, जिनकी डिटेल है जो आगे दी गई है। थर्ड, कंक्लूजन फाइंडिंग एंड रिकमेंडेशन, क्या कंक्लूजन निकली इस सारी इन्वेस्टिगेशन से, क्या उसको पता चला, उसकी क्या फाइंडिंग निकली और आगे से इनको ठीक करने के लिए वो क्या रिकमेंड करता है कंपनी को। ये 3 पार्ट्स में आपका, तो 3 पार्ट्स में आपकी रिपोर्ट राइटिंग है जो, दैट इज ओपनिंग पैराग्राफ, ब्रीफ समरी एंड कंक्लूजन फाइंडिंग एंड रिकमेंडेशंस। ये थे आपके रिपोर्ट्स राइटिंग का पार्ट। इसके बाद है कंटेंट्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स, क्या क्या कंटेंट्स होते हैं रिपोर्ट में, हमने कहा 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, तो उसके क्या क्या टाइटल्स हो सकते हैं। फर्स्ट है टाइटल ऑफ द रिपोर्ट, सबसे पहली चीज़ है रिपोर्ट का टाइटल, जो मेन किस चीज़ के बारे में रिपोर्ट है जो बनाई गई है उसके बारे में। सेकंड, इंडेक्स, अंडर द हेड एंड अल्फ़ाबेटिकली लिस्ट ऑफ नेम सब्जेक्ट एंड विद रेफरेंस टू द पेजेस आर मेंशन, जैसे बुक के आगे आपको सारे चैप्टर्स के नाम और उसका पेज नंबर दिया होता है, उसी तरह से इंडेक्स होता है। तो इंडेक्स में वो क्या करेगा, अल्फ़ाबेटिकली बनाएगा, पहले ए से फिर बी से फिर सी से रिलेटेड जो आइटम्स हैं उनके पेज नंबर दे के मैंशन करके इंडेक्स होगा उसका। थर्ड वन है इन्वेस्टिगेशन एंड स्कोप पर्पस, उसके बाद क्या बताएगा, जो इन्वेस्टिगेशन है उसका पर्पस, ऑब्जेक्टिव क्या था, किस पर्पस के लिए ये इन्वेस्टिगेशन की गई थी और इसका दायरा है जो क्या रखा गया है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव से ही उस किसी चीज़ की स्कोप है जो पता चलती है। तो इन्वेस्टिगेशन स्कोप एंड पर्पस है जो वो लिखी जाएगी रिपोर्ट में। नेक्स्ट है एलिगेशन की डिटेल्स, क्या क्या एलिगेशंस उस पर लगाई गई हैं कंपनी पे, क्या उनको पता चला है कंपनी के बारे में, तो उस एलिगेशंस की डिटेल है जो दी जाएगी। उसके बाद है केस नोट्स, द केस नोट सेक्शन शुड इंक्लूड एन ओवरव्यू ऑफ द टास्क, टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस, लिमिटेशंस, कंस्ट्रेंट, पीरियड कवर, पीरियड ऑफ वर्क डन, उसके बारे में सारी डिटेल है जो दिया है। इसके रिलेटेड नोट्स के, इस केस में क्या पाया गया, इसमें कितना टाइम यूज़ किया गया, किन किन चीज़ों को खंगाला गया, उसके बारे में डिटेल है जो दी जाएगी। लास्ट वन इज समरी ऑफ फाइंडिंग्स, अंडर दिस सेक्शन कंक्लूजन रिकमेंडेशंस हैं जो दी जाती हैं, क्या कंक्लूजन निकली है, क्या फाइंड किया गया रिपोर्ट में, उसके बारे में ब्रीफ स्टेटमेंट दी जाती है और क्या रिकमेंड कर रहा है इन फ्यूचर के लिए वो भी इसी सेक्शन में लिखा जाता है। तो ये थे आपके कंटेंट्स ऑफ रिपोर्ट। एक है बेटा क्वालिटीज ऑफ इन्वेस्टिगेटर, जैसे हमने की थी क्वालिटीज ऑफ एन ऑडिटर, जो ऑडिटर है उसमें क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, तो सेम तरीके से है कि एक इन्वेस्टिगेटर है जो उसके में क्या होनी चाहिए, सेम ही है। और उसी तरह की गुड कम्युनिकेशन एंड इंटरव्यू स्किल्स होनी चाहिए, क्योंकि लोगों के साथ उसने कम्युनिकेट करना है। कंट्रोल ऑन इमोशन, उसको अपने इमोशंस पे कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में बहुत सारा तरह के इमोशनल पॉइंट आ सकते हैं। ऑनेस्ट होना चाहिए वो अपने काम के प्रति। टेक्निकल स्किल्स एंड नॉलेज होनी चाहिए उसको अपने फील्ड की। नॉलेज ऑफ द लॉ के बारे में सारा उसको पता होना चाहिए। क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर, उसकी जो सोच है वो क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए, किसी चीज़ को क्रिटिसाइज करके कैसे देखा जा सकता है, शक की नज़र से देख के उसको सॉल्व करने की कोशिश करना। रिसर्च स्किल्स होनी चाहिए उसको, ताकि वो रिसर्च कर सके इन्वेस्टिगेशन के दौरान। राइटिंग स्किल्स होनी चाहिए, क्योंकि उसने रिपोर्ट राइटिंग करनी है। प्रोफेशनलिज्म है, वो एक प्रोफेशनल बंदा है, इन्वेस्टिगेटर के तौर पे काम करता है कंपनीज के लिए, तो उसमें प्रोफेशनलिज्म की स्किल्स होनी चाहिए। रिस्पॉन्सिव होना चाहिए, वो रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए अपने वर्क के लिए। इंजेन्युटी, जेन्युइन होना चाहिए उसका बिहेवियर जो है। कॉन्फिडेंशियलिटी, जब एक कंपनी के साथ वो काम करता है, दूसरी कंपनी के साथ काम करता है, तो उसको कॉन्फिडेंस है उनका बनता है उस कंपनी का, तो उसको क्या करना चाहिए, कॉन्फिडेंटली उसको काम करना चाहिए और कॉन्फिडेंस रखना चाहिए किसी रिपोर्ट को जो वो बनाता है उसको बाहर किसी तक पहुंचाना नहीं चाहिए। जिस पर्सन को देनी है, जिनको रिपोर्ट करना है, उन्हीं को इसके बारे में रिपोर्ट करनी चाहिए। तो ये थी बेटा आपकी क्वालिटीज़ ऑफ इन्वेस्टिगेटर।
तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज हमने इन्वेस्टिगेशन का टॉपिक कवर किया है, इसके बाद हम टाइप्स है जो वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।